everyone, this is Kaushiki and welcome back to my channel. So this is 7th day of 30 days challenge and आज मैंने अपना हेयर वॉश किया है. सो मैं अभी छत पे आई हूँ क्योंकि काफ़ी सही धूप है बिकॉज़ काफ़ी मेरे रूम में काफ़ी ज़्यादा ही ठंड लग रही थी. सो आज मैं धूप का मज़ा लेने आ गई हूँ. वापस से शायरी कविताएँ ये सब पढ़ना स्टार्ट करा है. एक्चुअली मैं जब मुंबई में थी तो जब मैं थिएटर कर रही थी तो मैंने काफ़ी नॉवल बहुत सारे पढ़े हैं एंड बीच में मेरी ऑफकोर्स आदतें छूट गई थी जस्ट बिकॉज अब मैं स्पेसिफिकली हिंदी के जो भी नॉवेल्स होते थे ना वो पढ़ती थी बिकॉज़ जब फ्लुएंसी पे बात करती हूँ हिंदी तो क्या होता है कि कुछ शब्द होते हैं जो कुछ अक्षर या शब्द बोलो आप वो मैं फंबल करने लगती हूँ या फिर जैसे हो गया स और श. तो जब जहाँ पे मेरे को श बोलना चाहिए तो मैं स बोल देती हूँ तो स की जगह श बोलती हूँ. तो वो सब चीज़ें काफ़ी मेरी बहुत ही बेकार थी एक्चुअली. तो जब पढ़ना स्टार्ट करा मेन रीज़न मेरा यही था कि मेरे को अपनी हिंदी और ये सब चीज़ें सुधारनी है. और उस टाइम क्या था कि बहुत फ़र्क भी पड़ा था मेरी हिंदी में. जैसे र और र में मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं. अगर मैं ऐसा फ्लुएंट कुछ ऐसा लाइन बोल रही हूँ उसमें तो र ऐसा मेरा मिक्स हो जाता है. सो फिर से मैंने चीज़ें हिंदी ही स्टार्ट करी है. एक्चुअली अभी मेरे को शायरी और कविताएं पढ़ना बहुत ही अच्छा लग रहा है. तो मैंने ऑफ कोर्स जहाँ पे शायरी और कविताएं की बात हो और जावेद अख्तर साहब ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता. तो मैंने अभी जावेद अख्तर की तरकश ये कविताएं और शायरी की किताब ली है, बुक ली है या नॉवल बोलो जो भी बोलो आप. सो मैं जैसे मैंने कुछ एक्चुअली पेजेस पढ़े हैं जब मैं अपने भाई की शादी में जा रही थी. तो नवंबर में ही मैंने एक्चुअली ये बुक ऑर्डर करा था. तो मैंने कुछ पेजेस पढ़े एंड उसमें इन्होंने मेंशन किया स्टार्टिंग के कुछ पेजेस में इन्होंने अपने बचपन के बारे में मेंशन करा है कि इनका बचपन कैसा गया, इनकी इनके पेरेंट्स के डेथ के बाद ये किस रिलेटिव के पास रहे, कैसे इनको ट्रीट किया गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी. तो वो तो काफ़ी ही अच्छे से उन्होंने मेंशन करा है, बहुत ही अच्छे से लिखा है. एंड जहाँ पे कविताएं और लिखने की बात हो तो जावेद अख्तर साहब का तो ऑफ कोर्स नो डाउट कोई जवाब नहीं है. सो मैंने अभी जस्ट जैसे ही नॉवल का पीछे सारी चीज़ें ब्रीफ में कुछ चीज़ें लाइंस लिखे रहती है तो उन्होंने एक बहुत प्यारा 2 पंक्ति लिखा है जो कि बहुत ही अच्छा है मेरे को लगा. तो मैं आपको भी सुनाती हूँ. ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए. एंड जब मैंने ये पढ़ा है लाइक कि क्या सही तरीके से लिखा है. एंड आप ये देखो कि किसी लेखक का दुनिया देखने का नज़रिया कितना ही अलग होता है. जब आप चीज़ें ये पढ़ोगे ना तो आपको लगता है भाई क्या क्या सही लिखा है. मतलब मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा. एंड मैंने अभी आई थिंक 10th या 12th पेज पे पहुंची हूँ. सो मैं आपको बताऊंगी अगर कुछ कविताएं मेरे को अच्छी लगी. एंड इफ़ यू आर समवन जिनको नॉवल पढ़ना, कविताएं पढ़ना, शायरी वगैरह मतलब अच्छा लगता है पढ़ना तो ये मतलब काफ़ी ही अच्छा है. एक्चुअली ये बुक मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट करा था एंड ऑफ कोर्स मैंने एक वीडियो में जाकिर खान को भी बोलते हुए सुना था कि ये काफ़ी ही अच्छी बुक है. इनकी मतलब कुछ शायरी और कविताएं बहुत ही प्यारी है. सो मैंने सोचा कि चलो कुछ स्टार्ट करना है तो इस बार जावेद अख्तर साहब से ही किया जाए. इफ़ फॉर समवन जो कि नॉवेल्स बुक्स वगैरह पढ़ना पसंद करते हैं सो आप मुझे भी सजेस्ट कर सकते हो. आप कमेंट में मेंशन कर देना कि कोई अगर अच्छी बुक आपने पढ़ी हो, नॉवल पढ़ी हो या कुछ शायरी वाली किताबें हो, कविताएं हो, कुछ भी चलेगा. सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी वो चीज़ें पढूँ. अगर अच्छी चीज़ें हैं तो ऑफ कोर्स क्यों नहीं, मैं बिल्कुल ही पढ़ना चाहूँगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने सोचा है कि मैं स्केचिंग भी स्टार्ट करूँ क्योंकि मैं कुछ टाइम पहले करती थी. सो अगर मैंने कुछ स्टार्ट करा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी. मेरे छत का नज़ारा है, कितना ही शांत, कितना ही अच्छा. आसमान भी कितना साफ दिख रहा है जो कि दिल्ली गुड़गांव में बहुत ही कम दिखने मिलता है. बट अच्छा लग रहा है छत पर आकर. यहाँ पे देखती हूँ मैं लोग अपने छत पे फिर बालकनी में भी नहीं दिखते हैं. मतलब हमारे साइड तो ठंड आते ही सब आपको छत पे दिख जाएंगे. आपस से आप अपने पड़ोसियों से बातें कर सकते हैं. अपनी हमारे ठंड में आते ही हमारे यहाँ लाई बनती है. आई नो यहाँ पे वो क्या बोलते हो उधर. सो लाई अगर बन रही है तो वो एक दूसरे को दिया जाता था. कुछ बातें हो रही हैं, चिक्की विक्की बनती थी, वो सब एक दूसरे को देते थे. छत पे से ही आप बातें कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लगता था. बस यही डिफरेंस है शहर में और
अपने घर पे, अपने गाँव पे, कि लोग अपने साइड काफ़ी ज़्यादा ही कनेक्टेड है और यहाँ पे लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ता है। अगर आप ऐसा दिख भी गए अपने बालकनी में, छत पे, तो वो बगल से गुज़र जाएँगे बट आपसे बात भी नहीं करेंगे। जो कि बहुत ही स्ट्रेंज है, मतलब लोग अपने में ही लगे हुए हैं। जो कि ठीक है, अच्छी बात है एक तरह से कि चलो लोग एक दूसरे की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर भी नहीं करते। बट ठीक है, इंसान है, अगर आप एक दूसरे से के अगल-बगल या पड़ोस में रह रहे हो तो बात कर लेना चाहिए। बट यहाँ पे ये सब मैंने आज अभी तक तो नहीं देखा है। मतलब आपके कोई फ्रेंड है, दोस्त है, तो ही आप वो आप बात कर सकते हो, कुछ भी ऐसे रैंडम इंसान से आई डोंट थिंक सो कोई भी बात करता है। बट गाँव में और छोटे शहरों में तो कोई भी मिल गया, बस बातें करनी आनी चाहिए। एंड इफ़ फॉर समवन की जिनको बात करना पसंद है, आपको गाँव में, आपको छोटे शहरों में आपको कोई ना कोई ऐसे मिल ही जाते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा-सा मुश्किल है, थोड़ा नहीं काफ़ी ही मुश्किल है। सब अपने-अपने लाइफ में बस बिज़ी हैं।